दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र इस समय एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है जहां वोट की ताकत और मतदाता सूची की सूचिता को लेकर देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें आमने सामने आ गई है। कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने चुनाव आयोग से राज्य के कई हिस्सों में नए सिरे से मतदाता गणना कराने की सीधी मांग करा दी है, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। यह कोई सामान्य चुनावी विवाद नहीं है दोस्तों, बल्कि यह इस बात का निर्णायक बिंदु है कि क्या हमारे लोकतंत्र बुनियाद यानी मतदाता सूची में राजनीतिक हस्तक्षेप और अवैध घुसपैठियों का नाम जोड़े जाने का खेल चल रहा है, या फिर गरीबों और अल्पसंख्यकों को मतदान के संविधान अधिकार से वंचित कराने की एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में इन दिनों मतदान सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिससे लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी एनडीए के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और एनडीए कुमार स्वामी, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, विपक्ष के नेता आर अशोक और पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ के नेतृत्व में एनडीए के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के बेंगलुरु में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक अध्यापन सौंपा है और अब वे नई दिल्ली में भारत के मुख्य चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस संशोधन प्रक्रिया को अपने सियासी लाभ के लिए पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। दोस्तों, इंडिया का दावा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन इलाकों में भारी गड़बड़ी की जा रही है जहां कांग्रेस को अपने वोट बैंक खिसकने का डर है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची पहली सीढ़ी होती है दोस्तों, जिस पर पूरी चुनावी प्रक्रिया टिकी होती है। अगर इस सूची में ही बेहद फेरबदल किया जाए तो चुनाव के नतीजे मतदान सूची से पहले तय हो जाते हैं। एनडीए के नेताओं ने चुनाव आयोग में स्पष्ट मांग की है कि कर्नाटक में संवेदनशील क्षेत्रों में चल रही मौजूदा प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और निष्पक्ष केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में नए सिरे से घर घर जाकर मतदाता गणना की जाए। इस पूरे विवाद में सबसे गंभीर और विस्फोट आरोप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लगाए गए, जिन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के अंदर मतदाता पंजीकरण शिविर चलाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों को राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों का केंद्र बनाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को लामबंद करने की रणनीति का हिस्सा है। प्रहलाद जोशी का कांग्रेस सरकार पर यह सीधा आरोप लगाया है कि वह एनसीआर प्रक्रिया की आड़ में अवैध बांग्लादेश घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करवा रही है। विपक्ष का तर्क है कि सीमा पार से आए इन अवैध प्रवासियों को रातों रात स्थानीय नागरिक बनाकर उन्हें वोटर आईडी कार्ड बांटे जा रहे, ताकि आने वाले चुनाव में एक स्थायी वोट बैंक तैयार किया जा सके। भारतीय राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से एक ज्वलंत विषय रहा है दोस्तों, लेकिन दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में मतदाता संशोधन के दौरान इस स्तर पर बांग्लादेश प्रवासियों का मुद्दा उठाना इस बात का संकेत है कि चुनावी लड़ाई अब केवल स्थानीय मुद्दों पर सीमित नहीं रह गई, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी बदलाव जैसे गंभीर सवाल भी जुड़ गए हैं। इस राजनीतिक नाटक का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू कर्नाटक सरकार की कल्याण गारंटी योजना है दोस्तों। देखिए, एनडीए का आरोप है कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आम जनता के बीच यह डर फैला दिया है कि अगर उनका नाम कहीं मतदाता सूची में नहीं हुआ तो उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी गुप्त गारंटी योजनाओं और वित्तीय सहायता से हाथ धोना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य भर में मतदाता पंजीकरण के लिए एक अचानक भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका फायदा उठाकर मनमाने तरीके से नाम जोड़े जा रहे। कर्नाटक का यह पूरा प्रकरण केवल दो राजनीतिक दलों की सत्ता की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे की मजबूती का एक कड़ा इम्तिहान है। एक तरफ जहाँ धार्मिक स्थलों पर गणना और बांग्लादेश घुसपैठियों का आरोप राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी, मूल नागरिकों को वोट कटने का डर भी उतना ही वास्तविक और गंभीर है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहां एक एक वोट से सरकारें बनती और गिरती है, मतदाता सूची का पूरा तरह से शुद्ध और निष्पक्ष होना सबसे अनिवार्य शर्त है। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत के निर्वाचन आयोग पर है कि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के इन सभी आरोप की निष्पक्ष और गहरी जांच करे। किसी भी अवैध व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी भी अवैध भारतीय नागरिक का नाम इस सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।